पर जब सैक्रिफाइस की बात आती है तो एक बाप अपनी बेटी भी दे और पैसे भी दे। तो आइए यानी दहेज जैसी एक सोशल इविल चीज अब हमारी सोसाइटी में एक सोशल नेसेसिटी बन चुकी है। वही दहेज जो लड़कियों को पहले उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए दिया जाता था, अब वो उनकी डिपेंडेंसी ऑन अदर्स का रीजन बन चुकी है। वही दहेज की वजह से हर दिन 21 लड़कियों की मौत होती है। That dowry had now become the major cause of the female feticide। अब डॉरी की वजह से लोग एक क्राइम और एक इलीगल एक्टिविटी के थ्रू अपना सोशल स्टेटस और सो कॉल्ड प्राइड दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लड़के वाले कहते हैं, अरे हमारा बेटे तो यूएस में रहते हैं, उसको लड़की वालों की तरफ से 4 करोड़ रुपए मिले, हमारी बेटी की शादी में हमने उसे 5 करोड़ रुपए दिए। क्यों हो रहा है ऐसा? शादी हो तो 2 लोगों का रिश्ता छोड़ के 2 परिवारों का रिश्ता है ना, इट्स अ 2-way थिंग, राइट? पर जब सैक्रिफाइस की बात आती है तो एक बाप अपनी बेटी भी दे और पैसे भी दे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि डाउरी सिस्टम दैट इज दहेज प्रथा क्यों अभी के अभी रुकनी चाहिए। फाइनेंशियल बर्डन, जब एक लड़की पैदा होती है तब सारे घर वाले यही सोचते हैं कि अब उसकी शादी कैसे करवाएंगे। वो 1-2 साल की होती नहीं है कि घर वाले तभी से पैसे सेव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक इंडियन एक शादी में 20 लाख रुपए डाउरी पे करता है। अब इससे होता क्या है कि हम एक लड़की को बचपन से एक फैमिली के लिए लायबिलिटी ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं और एक लड़के को एसेट। मतलब हम किस बेसिस पे 1-2 साल के छोटे छोटे बच्चों को एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि हम बचपन से ही जेंडर इनइक्वालिटी प्रमोट कर देते हैं, वो भी एट रूट लेवल। और अगर किसी घर में 2 लड़कियां और एक भी लड़का नहीं है तो पड़ोस वाले बार बार आके उस फैमिली को याद दिलाते रहेंगे कि आप इररिस्पॉन्सिबली स्पेंड नहीं कर सकते, आपको पैसे बचाने चाहिए, आपको अपनी 2 बेटियों की शादी करनी है। क्या शादी एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बन गया है जहां पे 2 परिवारों की जगह 2 कंपनीज का मर्जर हो रहा है? एक दूसरे की क्वालिटीज देख के लोग बिडिंग कर रहे हैं। कुछ लोग तो ना चाहते हुए भी डाउरी दे देते हैं और वजह ये दे देते हैं कि सोसाइटी ऐसी है, हमें देना पड़ा। एक लड़की बचपन से ये सुनते हुए बड़ी होती है कि उसके मम्मी पापा उसके लिए पैसे बचा रहे हैं उसकी शादी के लिए। मेरे को इतना समझ नहीं आता है कि ये जो पैसे बचा रहे हैं हम किसी लड़की के एजुकेशन पे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर देते हैं, उसे इतना काबिल क्यों नहीं बना देते हैं कि दहेज देने या लेने की बात ही ना। क्राइम रेट, डाउरी सिस्टम अब डाउरी मर्डर बन चुका है। हमारी कंट्री में से 63 मिलियन गर्ल पॉपुलेशन मिसिंग है। हर साल 2000 लड़कियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। अबैंडन किड्स में 90% गर्ल पॉपुलेशन है और सेक्स रेशियो की तो बात ही मत करिए, दैट इज 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो हमारी कंट्री की रैंकिंग है 189 आउट ऑफ 210 कंट्रीज। अब कुछ लोग कहते हैं कि डाउरी इज नॉट द ओनली रीजन फॉर ऑल ऑफ दिस, बट फॉर मी इट इज द बिगेस्ट रीजन, क्योंकि पैदा होते एक लड़की पर लायबिलिटी का टैग लगा दिया जाता है, उसके पापा पर उसकी शादी का भार आ जाता है। इससे अच्छा लोग सोचते हैं कि हम एक लड़की को रखें क्यों, एक लड़की जैसी टेंशन घर में हो ही ना। इसलिए तो ये सारे क्राइम्स टाइम के साथ बढ़ रहे हैं। जो भी क्राइम्स मैंने आपको बताया ये एक छोटी बच्चियों के साथ होते हैं जिन्होंने अभी तक बोलना नहीं सीखा, जिन्होंने चलना नहीं सीखा। उनकी क्या गलती थी इन सब? सोच रहे होंगे कि मैं काफी स्टीरियोटाइप बन के ये सारी बातें बोल रहा हूँ, क्या पता आपके घर में ऐसी चीजें ना होती हो, बट द थिंग इज आप बस इस कंट्री के 10 to 15% पॉपुलेशन में आते हैं जिनके घरों में ऐसी चीज नहीं होती है। बाकी 100 करोड़ लोगों का क्या? अब अगर लड़की की फैमिली दहेज दे भी दे तो लड़कों की फैमिली की मांग और बढ़ जाती है। वो इतनी बढ़ जाती है कि इसका रिजल्ट ये होता है कि वो लड़की और उसकी फैमिली को मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। आई डोंट नो कितनी सारी लड़कियों को फिजिकल और मेंटल अब्यूज सहना पड़ा जस्ट बिकॉज उनकी फैमिली ने एक्स्ट्रा दहेज की डिमांड मीट नहीं की। अभी केरला में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज उसके पति और उसकी फैमिली ने उसे टॉर्चर किया, क्योंकि उसकी फैमिली 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डाउरी डिमांड को पूरा नहीं कर पाए। ऐसे 1000 और केसेस है जहां पे लड़कियों ने सुसाइड कर लिया है, जहां पे लड़कियों को मार दिया गया। पिछले साल बेंगलुरु में एक फैमिली को 50 लाख रुपए डाउरी मिली थी, दैट इज अराउंड 1 किलो गोल्ड। उसके बाद भी उनकी कुछ डिमांड थी और वो जब पूरी नहीं हुई तो उस हस्बैंड कहना है कि वो दहेज इसलिए देते हैं कि उनकी लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। पर अफसोस इस बात का है कि जितना सामान, जितना कैश दिया जाता है उसे लड़की को छोड़कर सब यूज करते हैं। अगर एक लड़की को गाड़ी चलानी नहीं भी आती है तब भी उसकी फैमिली एज अ दहेज में एक कार गिफ्ट करती है। इससे अच्छा एक 24/7 मेड रख दो। डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एक लड़की के पैदा होती है उस पर लायबिलिटी का टैग लगा दिया जाता है और हम बचपन से ही जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करने लगते हैं।
बट उनकी फैमिली का क्या, दे सफर अ लॉट। अगर उन्होंने दहेज नहीं दिया तो उनके हिसाब से सोसाइटी में उस लड़की की शादी नहीं होगी, और अगर उन्होंने दे भी दिया तो दे गॉट इनटू अ ह्यूज डेट। अगर आपको लगता है कि दहेज सिर्फ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और कैश है तो आप गलत है। व्हाट अबाउट द एक्सपेंसिव शादी? अब आप सोचते होंगे कि इट्स देयर चॉइस। ठीक है, अगर आपकी चॉइस 10-20 लाख रुपए एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की जगह 100-200 अननोन गेस्ट में इन्वेस्ट करके मेमोरी बनाने में है तो इट्स ओके, पर सारे पैसे लड़की वाले ही क्यों दे? लड़के वाले तो बड़े शौक से आके बोलते हैं कि हम यहां से शादी करवाएंगे। अगर उस शादी में कुछ गलती हो जाए तो इट बिकम्स अ कर्स। वो लड़की जिंदगी भर उस गलती के लिए अपने ससुराल वालों से सुनती है। बट द थिंग इज, हमारी कंट्री में हर साल 1 करोड़ शादी होती है, लेकिन उनमें से सिर्फ 0.1% डाउरी के केस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन दहेज उन सारी 1 करोड़ शादियों में दी जाती है। और केस भी रिपोर्ट तब होते हैं जब फैमिली वाले एक्स्ट्रा डिमांड मीट नहीं कर पाते हैं। So what can be done? Look, I'll be very practical. अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम एकदम से हमारे घर में कोई शादी हो रही तो जाके बोले कि दहेज मत लीजिए या दहेज मत दीजिए। इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। सोसाइटी की थिंकिंग चेंज करना इज टफ। ऐसा नहीं है कि वो थिंकिंग चेंज होना नहीं चाहती है, बट इट्स जस्ट समथिंग नेवर चेंज। तो क्या कर सकते हैं ना, इट्स बेटर डन देन सेड। बोलने से अच्छा करके दिखाओ। सो ऑल द मेल पॉपुलेशन, अगर आपकी शादी होती है इन फ्यूचर तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, दहेज मत लीजिएगा। अपने पेरेंट्स को समझाइएगा कि दहेज मांगना और लेना इज द क्राइम, इट्स इलीगल। और आप और मैं थोड़ी ना कोई मार्केट कॉमोडिटी है जिनकी शादी के वक्त क्वालिटीज देख के मॉनिटरी टर्म्स में बिडिंग हो। अच्छा, वो यहां से पड़ा है, वो यहां रहता है, 40 लाख में डील फाइनल करते हैं। गर्ल पॉपुलेशन, क्या आपको लगता है कि जो लड़का अभी से आपके पापा से पैसों की डिमांड करता है वो आगे जाके आपको खुश रख पाएगा? उसकी डिमांड कम होगी। हमें पता है कि आपको अपने बच्चे की परवाह है, बट द थिंग इज, आज की जनरेशन भले ही फोन ज्यादा यूज करती हो, बट दे आर अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस। वो इन सब चीजों के बारे में अवेयर है। वो इन फ्यूचर दहेज डाउरी सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो अब ये मत सोचिए कि अगर आपने दहेज दिया या नहीं लिया तो सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, क्योंकि अगर ले लिया तो आने वाली सोसाइटी जरूर कहेगी, बोलना पड़ेगा। थैंक यू।